नमस्ते दोस्तों, एजेंटोमो स्टूडियोज़ के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त वेदिका और आज हम बात करने वाले हैं द ओरिजिनल सुपरस्टार श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु के 8वें और सबसे चर्चित अवतार की। ये कहानी है मस्ती, मिशन और मैजिक की, जहां एक माखन चोर ने साबित किया कि लाइफ इज़ ए गेम, बस प्ले इट विद लव। तो चलिए डाइव करते हैं कृष्ण की इस लीजेंडरी जर्नी में। कहानी की शुरुआत होती है मथुरा से। वहां राजा कंस, एक क्रूर अहंकारी शासक, जिसने अपनी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को जेल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि एक भविष्यवाणी थी कि देवकी का 8वां बेटा कंस को मारेगा। कंस ने देवकी के हर नवजात को मार डाला, लेकिन जब 8वें बच्चे का जन्म हुआ तो विष्णु ने चमत्कार किया। अंधेरी रात में वसुदेव नवजात कृष्ण को लेकर यमुना नदी पार कर गए और उन्हें गोकुल में यशोदानंद बाबा के घर छोड़ आए। यहीं से शुरू हुआ द ग्रेट एस्केप। गोकुल में कृष्ण बन गए नटखट नंदलाल। उनकी मस्ती से पूरा गांव दीवाना था। माखन चुराना, गोपियों को चिढ़ाना और बांसुरी बजाना, ये थी उनकी डेली रूटीन। लेकिन यही वो समय था जब कृष्ण ने अपनी डिवाइन पावर दिखाई। उन्होंने पूतना जैसी राक्षसी का वध किया, कालिया नाग को यमुना से भगाया और गोवर्धन पर्वत को छतरी की तरह उठाकर गोकुलवासियों को इंद्र के क्रोध से बचाया। ये था कृष्ण का सुपर हीरो मोड। लेकिन कंस अभी भी डरा हुआ था। उसने कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षस भेजे, बकासुर, अघासुर, केसी, लेकिन कृष्ण ने सभी को हरा दिया। जब कंस ने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया तो कृष्ण ने उसके हाथी कुबलिया पीड़ को मारकर और कुश्ती में चानूर मुश्तिक को हराकर कंस का अंत किया। ये था अंडरडॉग टू किंग का असली उदाहरण। कृष्ण अब मथुरा के हीरो बन गए, लेकिन जल्द ही उन्हें द्वारका जाना पड़ा। वहां उन्होंने अपना किंगडम बनाया। नरकासुर नामक एक दैत्य ने 16,100 सुंदर और अविवाहित स्त्रियों को बंदी बना लिया था। श्री कृष्ण ने नरकासुर को मारा और उन स्त्रियों को मुक्त कराया। मुक्त होने के बाद उन स्त्रियों ने श्री कृष्ण से विवाह करने की प्रार्थना की, क्योंकि वे समाज में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए श्री कृष्ण के साथ रहना चाहती थीं। श्री कृष्ण ने धर्म के अनुसार उन सभी स्त्रियों से विवाह कर लिया ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। साथ में उनके 8 मुख्य पत्नियां भी थीं, लेकिन उनकी असली टेस्ट तब आई जब महाभारत का युद्ध हुआ। कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर गीता का ज्ञान दिया और सिखाया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये था लाइफ का बेस्ट मोटिवेशनल स्पीच। महाभारत में कृष्ण का रोल था गेम चेंजर। उन्होंने द्रौपदी के चिरहरण पर उसका साथ दिया, भीष्म पितामह को शरशय्या पर ज्ञान दिया और युद्ध में छल से भी धर्म की रक्षा की। लेकिन उनकी सबसे यादगार भूमिका थी अर्जुन को समझाना कि धर्म के लिए लड़ना ही सच्चा कर्तव्य है। गीता का संदेश आज भी दुनिया को प्रेरणा देता है। कृष्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक दोस्त भी थे। सुदामा की कहानी याद है? गरीब ब्राह्मण सुदामा चावल लेकर कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे। कृष्ण ने उनके पैर धोए और उन्हें ऐसा प्यार दिया कि सुदामा का घर सोने से भर गया। ये था फ्रेंडशिप गोल्स का परफेक्ट उदाहरण। लेकिन कृष्ण की जिंदगी सिर्फ विजय की नहीं थी। उन्होंने अपने परिवार को यदुवंशियों की आपसी युद्ध में खोया। अंत में एक शिकारी के तीर से उनकी मृत्यु हुई। लेकिन कृष्ण ने साबित किया कि एंडिंग डजंट मैटर, द जर्नी डज। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हर पल को जियो, प्रेम करो और धर्म के पथ पर चलो। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण की कहानी, जो आज भी हमें बताती है कि लाइफ इज़ ए मिथ्या लीला, बस डांस विद इट। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो एजेंटोमो स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं। अगले एपिसोड में मिलेंगे भगवान विष्णु के 9वें अवतार बुद्ध के साथ। तब तक के लिए हरि ओम, और याद रखिए, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।